विभिन्न पुष्पों द्वारा सूर्य पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को स्नान कराते समय जय आदि मांगलिक शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा शंख, भेरी आदि के द्वारा मंगल ध्वनि करनी चाहिए। तीनों संध्याओं में वैदिक ध्वनियों से श्रेष्ठ फल होता है। शंख आदि मांगलिक वाद्यों के सहारे निराजन करना चाहिए। जितने क्षणों तक भक्त निराजन करता है उतने युग सहस्त्र वर्ष वह दिव्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान सूर्य को कपिला गौ के पंचगव्य से और मंत्रपुत कुश युक्त जल से स्नान कराने को ब्रह्म स्नान कहते हैं। वर्ष में एक बार भी ब्रह्म स्नान कराने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पितरों के उद्देश्य से शीतल जल से भगवान सूर्य को स्नान कराता है उसके पितर नरकों से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। मिट्टी के कलश की अपेक्षा ताम्र कलश से स्नान कराना 100 गुना श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार चांदी आदि के कलश द्वारा स्नान कराने से और अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य के दर्शन से स्पर्श करना श्रेष्ठ है और स्पर्श से पूजा श्रेष्ठ है और घृत स्नान कराना उससे भी श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले पापों के फल भगवान सूर्य को घृत स्नान कराने से नष्ट हो जाते हैं एवं पुराण श्रवण से 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 पल लगभग 6 किलो 20 ग्राम प्रमाण से जल पंचामृत आदि से स्नान कराना स्नान कहलाता है। 25 पल लगभग 1.5 किलो से स्नान कराना अभ्यंग स्नान कहलाता है और 2000 पल लगभग 124 किलो से स्नान कराने को महास्नान कहते हैं। जो मानव भगवान सूर्य को पुष्प फल से युक्त अर्घ्य प्रदान करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है और स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। जो अष्टांग अर्घ्य जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, दही, मधु, लाल कनेर का फूल तथा लाल चंदन बनाकर भगवान सूर्य को निवेदित करता है वह 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में विहार करता है। यह अष्टांग अर्घ्य भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। बांस के पात्र से अर्घदान करने से 100 गुना फल मिट्टी के पात्र से होता है। मिट्टी के पात्र से 100 गुना फल ताम्र के पात्र से होता है और पलाश एवं कमल के पत्तों से अर्घ्य देने पर ताम्र पत्र का फल प्राप्त होता है। रजत पात्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना 1,00,000 गुना फल देता है। स्वर्ण पात्र के द्वारा दिया गया अर्घ्य 1,00,00,000 गुना फल देने वाला होता है। इसी प्रकार स्नान, अर्घ्य, नैवेद्य, धूप आदि का क्रमशः विभिन्न पात्रों की विशेषता से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। धनिक या दरिद्र दोनों को समान ही फल मिलता है, किंतु जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति भावना से संपन्न रहता है उसे अधिक फल मिलता है। वैभव रहने पर भी मोहवश जो पूर्व विधि विधान के साथ पूजन आदि नहीं करता वह लोभ से आक्रांत चित्त होने के कारण उसका फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए मंत्र, फल, जल तथा चंदन आदि से विधि पूर्वक सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इस अनंत फल प्राप्ति में भक्ति ही मुख्य हेतु है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से वह 100 दिव्य कोटि वर्ष सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, सूर्य को भक्ति पूर्वक तालपत्र का पंखा समर्पित करने वाला 10,000 वर्ष तक सूर्य लोक में निवास करता है। मयूर पंख का सुंदर पंखा सूर्य को समर्पित करने वाला 100 कोटि वर्षों तक सूर्य लोक में निवास करता है। नरश्रेष्ठ, हजारों पुष्पों से कनेर का पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों बिल्व पत्रों से एक कमल पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों कमल पुष्पों से एक अगस्त्य पुष्प श्रेष्ठ है। हजारों अगस्त्य पुष्पों से एक मोगरा पुष्प श्रेष्ठ है। सहस्र कुशाओं से शमी पत्र श्रेष्ठ है तथा 1000 शमी पत्रों से नीलकमल श्रेष्ठ है। सभी पुष्पों में नीलकमल ही श्रेष्ठ है। लाल कनेर के द्वारा जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह अनंत कल्पों तक सूर्य लोक में सूर्य के समान श्रीमान तथा पराक्रमी होकर निवास करता है।
चमेली, गुलाब, विजय, श्वेत मदार तथा अन्य श्वेत पुष्प भी श्रेष्ठ माने गए हैं। नागचंपक, सदाबहार पुष्प, मोगरा ये सब समान ही माने गए हैं। गंधयुक्त किंतु अपवित्र पुष्पों को देवताओं पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गंधहीन होते हुए भी पवित्र कुशादि को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र पुष्प सात्विक पुष्प हैं और अपवित्र पुष्प तामसी हैं। रात्रि में मोगरा और कदम का पुष्प चढ़ाना चाहिए। अन्य सभी पुष्पों को दिन में ही समर्पित करना चाहिए। अधखिले पुष्प तथा अपक्व पदार्थ भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। फलों के न मिलने पर पुष्प, पुष्प न मिलने पर पत्र और इनके अभाव में तृण, गुल्म और औषध भी समर्पित किए जा सकते हैं। इन सबके अभाव में मात्र भक्ति पूर्वक पूजन आराधन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में सुगंधित मुक्ता पुष्पों द्वारा सूर्य की पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। संयत चित्त होकर करवीर पुष्पों से पूजा करने वाला सभी पापों से रहित हो सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। अगस्त्य के पुष्पों से जो एक बार भी भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है वह 10 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मालती, रक्तकमल, चमेली, पुनांग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, कचनार, अंधुक, करवीर, कल्हार, शमी, तगर, कनेर, केशर, अगस्त्य, बक तथा कमल पुष्पों द्वारा यथाशक्ति भगवान सूर्य की पूजा करने वाला कोटि सूर्य के समान दिदीप्यमान विमान से सूर्यलोक को प्राप्त करता है, अथवा पृथ्वी या जल में उत्पन्न पुष्पों द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने वाला सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है।